की कमी होने पर उसके खपत को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि कुल आय अपरिवर्तित रहे। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसके खपत को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, एक तो इसका सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर R/100 माइनस R गुणे 100। ये पुराना चीज है, 100 माइनस R बटे 100। छापने वाले पहले देखें, उसके बाद छापेंगे। 20 बटे 80 गुणे 100। 20 को 80, 20 बचे 100 और इसको काटेंगे तो 5। कितना बढ़ाना होगा? 25%। 25% बढ़ाना होगा। ठीक। दूसरा चीज, ये मेथड हो गया है पुराना। इस मेथड से आपको लगाना नहीं है, बस ये जानिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में ये सूत्र ही पूछ दिया था। देखिए, जब परसेंट कमी निकालना था तो R बटे 100 प्लस R था, यानी कमी पर नीचे क्या था? प्लस था। और परसेंट वृद्धि निकालना है तो नीचे क्या होगा? माइनस, यानी R बटे 100 माइनस R गुणे 100। ठीक। सूत्र ही पूछ दिया था। अब सूत्र ही पूछ दे, अगर हम रेशियो पढ़ ले, सूत्र न जाने तो कैसे आंसर देंगे? इसका आंसर परसेंट कमी पे प्लस R होगा और परसेंट वृद्धि पे नीचे क्या होगा? माइनस R। ये पूरा बटी है। ठीक। इसको कहीं किनारे लिख के रख लीजिएगा। अब रेशियो से अगर हमको लगाना है तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक। 20% की कमी होने पर पहले 5 था, 5 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया? 4। अब आपको 4 से वापस 5 पे जाना है तो 1 की वृद्धि हुई कितने पर? 4। और ये हो जाएगा कितना? 25% वृद्धि। लगा लीजिए। % की कमी होने पर पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि कुल आय प्रभावित न हो? 33/1/3% बराबर होता है 1/3। तो 3 से कितना हो गया? 2। 3 में से 1 घटाएंगे, कमी हुआ है। अब वापस 2 से 3 जाना है तो 1 की वृद्धि हुई है कितने पर? 2 पर, यानी 50% की वृद्धि। और आगे बढ़ा जाए। X और Y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। X के मान को 40% कम कर दिया जाए तो Y के मान को कितना % बढ़ा दिया जाए ताकि उनका गुणनफल है परिवर्तित नहीं हो। उनका गुणनफल जो है परिवर्तित न हो। गुणनफल परिवर्तित न हो। बनाइए इसको। 40% का जो मान होता है वो होता है 2/5। 5 से कितना हो गया? 3 हो गया घट के। और 3 से 5 बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा कितने पर? 3 पर। तो 66 सही 2/3%। ये होगा वृद्धि। आगे बढ़ जाए। एक वस्तु के मूल्य में 37.1/2% की कमी कर दी गई। उसके मूल्य में कितने % की वृद्धि कर देंगे कि पुराना मूल्य प्राप्त हो जाए? नहीं, 37.1/2% को हम लोग बोलते हैं 3/8। 8 से कितना हो गया? 5। 5 से 8 जाने के लिए आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर? 5। 60% की वृद्धि। अगर 37.5 को आप रखेंगे फार्मूले में तो रखते ही रह जाएंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे? 37.1/2% बराबर
75/2% बराबर 75/2 गुणे 100। 25 दिया 75, 25 से उसको 100, 1/8। ये सब सिखाएंगे आपको कन्वर्टिंग, ठीक ना, घबराइए नहीं। बड़े दिमाग में आपके कुछ घूम जाए, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा हम लोग कन्वर्टिंग समझते हैं। क्या देंगे? 1/2 का मान होता है कितना? 50%। 1/3 का मान होता है कितना? 35 से 1/3%। 1/4 का मान होता है 25%। 1/5 का मान होता है कितना? 20%। 1/6 का जो मान है 16 सही 2/3%। 1/7 का जो मान है 14 सही 2/3%, 2/7%। ठीक है। 1/8 जो है 12 से 1/2%। और 1/9 है वो 11 से 1/9%। है समझ में? मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि हमको 4/7 का मान बताइए क्या होगा। 4/7 का मान क्या होगा? तो 4/7 का मान आपको निकालने के लिए लिखना होगा 4 गुणे 1/7। 4 गुणे 1/7 का मान कितना है? 14 सही 2/7। अब देखिए गुणा करेंगे, 14 चौक को 56 और 4 दूना 8, 8/7 ऐसे लिखेंगे। 14 चौक को 56 और 4 दूना 8/7। अब बताइए 8 में भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता है? एक बार जा सकता है ना। 7 एक कम 7, जो 1 जाएगा इसके साथ मिलकर हो जाएगा 57 और 1/7। ऐसे में 8/7 जो है वो ऐसे बनेगा 1 सही 1/7। तो ये 1 चला जाएगा इसके साथ और 1/7 बच जाएगा। 4/2 को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2/4 आएगा, ठीक ना। तो 1/2 हो जाएगा और छोटा कर देंगे उसको। अब जैसे मान लो हमको निकालना है 5/8 का मान निकालना है। तो 5/8 का मान निकालेंगे तो 5 गुणे 1/8 और 5 गुणे हो जाएगा 12 सही 1/2। तो 12/5 60 और प्लस 5/2। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो 60/2 कितना हो जाएगा? 62 सही 1/2। यानी 5/8 को हम लिख सकते हैं 62 सही 1/2%। थोड़ा बहुत समझ में है कि नहीं है? इसको 100 से गुणा करके नहीं लगाना है आपको, टप्पा याद करना है। 100 से गुणा करना रहेगा तो फिर हम क्यों नहीं कराएंगे? हम चाहते हैं 5/8 का मान हमेशा के लिए 62.5% याद कर लें, उसमें गुणा नहीं करना। जैसे आप ये करिए ना कि 5/8 है और इसको 100 से गुणा कर दें और हो जाए हमारा 500/8 हो जाए ना। फिर इसको काट दें, आ जाए 250/4 और इसको कर दें 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 दूना 8 और बचेगा कितना? 2/4। इसको काट देंगे, आ जाएगा 62 सही 1/2। ये करें ना, ये तो कोई भी लगा लेगा। ये तो अंतिम चांस है। जब आपको कुछ नहीं आएगा 100 से गुणा कर लेंगे। हम ये नहीं करेंगे आप 100 से गुणा करके लगाइए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप टप्पा उसका मान याद कर लीजिए। आए बस हमने तो लिखिए इसको, जो ये पहले किनारे लिखिए और ये उतारिए और सवाल जरा लगाइए। आपको सीखना है तो, नहीं सीखना तो बोलिए महला टाइप पढ़ाएं। एक दिन इसको बड़ा वाला निकालना सिखाएंगे और एक दिन आपको सिखाएंगे बड़ा वाला तोड़ के छोटा वाला निकालना। तो इसको सीख लीजिए, ज्यादा काम आएगा। चलिए
जैसे मान लीजिए दिया है 7/8, तो इस ऊपर वाले 7 को अलग लिखेंगे और 1 बाई क्या लिखेंगे 8। 1/8 का जो मान होता है कितना दिया है 12.5, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 गुणे 12 से 1/2। 1/8 की जगह हम 12.5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 से इस 12 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 84 प्लस, अब इस 7 से इस ऊपर वाले अंश में गुणा होगा तो लिखेंगे 7/2 बस। अब 7/2 को देखिए 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है 3 बार। ये लिखेंगे 3 सही 1/2 है और ये 84 है, तो ये जो 3 है इस 84 से मिल जाएगा, हो जाएगा 87 सही 1/2 बस। ऐसा में ट्राई करिए, आप लोग गुणा करेंगे तब ना आएगा, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए पढ़ना लिखना। 4 क्या है 9 है, तो 4/9 दिया है तो 9 मतलब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4, तो 44 सही 4/9 या 44.44%। ऐसा में क्या भी ना देखिए, मान लीजिए अब दे दिए आपको 7/9, तो 77 सही 7/9 या 77.77%। अगर आपको दिख गया ये 5/9, 9 है तो 11 का पहाड़ा 55 सही 5/9 या 55.55%। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी किनारे नोट कर लीजिए। 2/9 है तो 22 सही 2/9 या 22.22 यानी 2%। 6/9 निकाल लीजिए, 8/9 निकाल लीजिए। 6/9 और 8/9 इस सब मान को लिख कर 6/9 8/9 को निकालिए। लिखिए भाई 1/10 बराबर होता है कितना 10%। 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%। और 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। और 1/14 बराबर होता है 7 सही 1/7%। और 1/15 जो होता है 6 सही 2/3%। और 1/16 ये होता है 6 सही 1/4। पहले इतने पे करते हैं, बाकी पे अगले दिन। आपको निकालना है 7/10 का मान, 3/11 का मान, 5/12 का मान, 9/14 का मान, 7/15, 11/15, 13/16, 7/16, 5/11, 3/15 नहीं बच जाएगा, 3/16, 8/15, 5/14 इनका निकालिए आप फटाक से।